Hello friends, welcome to my channel. In this class we will discuss about counter. Okay, last वीडियो तक हमने फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट कर लिया है. फ्लिप फ्लॉप हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? एसआर फ्लिप फ्लॉप, देन जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, सारे फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ लिए हैं और सारे फ्लिप फ्लॉप के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पढ़ा, मीन्स एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ा. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटर. तो सबसे पहले मैं आपको आज काउंटर का इंट्रोडक्शन दूंगी. कोई भी काउंटर स्टार्ट करने के पहले आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि काउंटर होता क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर का क्या यूज है. ओके, तो काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका जो आउटपुट होता है वो होता है एक सीक्वेंस. ओके, एक सीक्वेंस मीन्स लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4. ये सीक्वेंस रिपीट होता है नंबर ऑफ टाइम्स. मीन्स एक कोई पर्टिकुलर इवेंट है उसको ये काउंट करता है. काउंटर इज यूज्ड फॉर काउंटिंग इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अ पर्टिकुलर इवेंट. ओके, एक पर्टिकुलर इवेंट है जो कि 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में आ रहा है. तो ये कितने बार रिपीट हो रहा है किसी प्रोसेस में ये काउंटर काउंट करेगा. तो काउंटर का आउटपुट क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है. ओके, और ये एक नंबर ऑफ टाइम्स एक इवेंट को रिपीट करता है. ठीक है, अब काउंटर जो है हम कितने टाइप के काउंटर इसमें पढ़ेंगे? एक सिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे और एक एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है. तो इसमें जो मेन आपको देखते ही से समझ में आएगा कि ये सिंक्रोनस काउंटर है और ये एसिंक्रोनस काउंटर है, वो मेन डिफरेंस होगा क्लॉक का. आपको सबसे पहले कोई भी आपको उस काउंटर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्लॉक देखना है कि ये जो क्लॉक होती है काउंटर की वो किस तरीके से अप्लाई है. यदि कोई क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप पर एक साथ एक ही क्लॉक एक्सटर्नली अप्लाई की जाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हैं. ओके, और सारे फ्लिप फ्लॉप को आप यहाँ से क्लॉक दे रहे हैं, यही सेम क्लॉक इस पर जा रही है, एक साथ आप तीनों पर ही क्लॉक दे रहे हैं. ओके, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. तो यहाँ पर यदि ये कोई फ्लिप फ्लॉप है, ये भी कोई फ्लिप फ्लॉप है, ये भी कोई फ्लिप फ्लॉप है और आपने तीनों को एक साथ ही एक ही क्लॉक दी है साइमल्टेनियसली, तो ये जो होगा इस तरीके का काउंटर वो होगा सिंक्रोनस काउंटर. इसका मतलब इसमें क्या होगा? सिंक्रोनस काउंटर में सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ एक ही टाइम पर ऑन हो जाएंगे. ओके, तो ये क्या होगा? सिंक्रोनस काउंटर. आपको क्लॉक पर ध्यान देना है. सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो काउंटर का आता है एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उस क्वेश्चन में क्लॉक किस तरीके से दी हुई है. यदि उस क्वेश्चन में इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं और एक किसी फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नली इस तरीके से क्लॉक दी जाती है, उसके बाद इसके आउटपुट से यहाँ पर क्लॉक दी जाती है, इसके आउटपुट से यहाँ पर क्लॉक दी जाती है, तो इस टाइप का जो काउंटर होगा वो कहलाएगा एसिंक्रोनस काउंटर. ओके, एसिंक्रोनस काउंटर. ओके, इस तरीके से ये कहलाएगा. ओके, समझ आ रहा है आपको कि सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर क्या होगा? देखिए, एसिंक्रोनस काउंटर में क्लॉक किस तरीके से दी जाएगी? किसी एक फ्लिप फ्लॉप को देंगे आप, किसी फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नली आप अप्लाई करोगे, उस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा उससे जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जाएगी, फिर सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा उसके आउटपुट से थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जाएगी. तो इस तरीके का जो होगा प्रोसीजर उसे हम कहेंगे एसिंक्रोनस काउंटर. क्योंकि नाम से भी समझ में आ रहा है कि क्लॉक केवल एक फ्लिप फ्लॉप को दी जा रही है एक्सटर्नली, उसके बाद डेराइव कर करके हम सेकेंड और थर्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक टाइम पर ऑन नहीं होंगे, क्योंकि इसको हमने क्लॉक दी, तब इसका आउटपुट जब जनरेट होगा तब ये ऑन होगा, जब इसका आउटपुट जनरेट होगा तब ये वाला फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा. मीन्स सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन नहीं होंगे, इसीलिए हम इसको एसिंक्रोनस काउंटर कहते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या देखनी है? किसी भी काउंटर में क्लॉक देखनी है कि ये सिंक्रोनस काउंटर है या एसिंक्रोनस. यदि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नली एक ही क्लॉक प्रोवाइड की जा रही है, सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन होंगे,
तो इसे हम सिंक्रोनस काउंटर कहेंगे। तो सारे फ्लिप फ्लॉप जब एक ही साथ ऑन हो जाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि इस फ्लिप फ्लॉप का जो है टाइम प्रोपेगेशन डिले टाइम टीपीडी होता है और इसका भी टीपीडी होता है, ओके, और इसका भी टीपीडी होता है, पर टोटल जो टाइम लगेगा आउटपुट जनरेट में वो टीपीडी ही होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ ही सारे फ्लिप फ्लॉप ऑन हो रहे हैं। ये उसी तरीके का है जैसे कि आप एक साथ कपड़े सुखाने डालते हैं तो सारे कपड़े आप 1 बाय 1 कपड़ों का अलग अलग तो नहीं लेंगे कि ये कपड़ा इतनी देर में सूखा, ये कपड़ा है, ओके। सारे कपड़े यदि 1 आवर में सूखते हैं तो 1 आवर में सारे कपड़े ही सूख जाएंगे, ओके। तो इसी तरीके से एक फ्लिप फ्लॉप का जो टाइम प्रोपेगेशन डिले टाइम है उसी में सारे फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएंगे और आउटपुट जनरेट हो जाएगा। बट इसमें क्या होगा, एन टीपीडी, ओके, बिकॉज वेयर एन इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो एन इंटू टीपीडी जो होगा इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम होगा, ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर आउटपुट, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिंक्रोनस काउंटर कौन सा है और एसिंक्रोनस काउंटर कौन सा है। तो हमने इससे ये समझा इसकी वर्किंग से कि जो सिंक्रोनस काउंटर रहेंगे उनकी स्पीड जो है वो फास्ट रहेगी और एसिंक्रोनस काउंटर थोड़े स्लो रहेंगे, ओके। ये एक चीज समझ गए हमने काउंटर पहले पढ़ा, काउंटर की डेफिनेशन पढ़ी। काउंटर इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट। इट इज यूज्ड टू काउंट the number of events in a digital electronics, okay, and its output is a sequence like 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, okay। इस तरीके से इसका आउटपुट होता है। तो ये हमारा काउंटर हुआ। हम कौन कौन से काउंटर पढ़ेंगे इसमें, तो हमने सबसे पहले पढ़ा ये मेनली 2 टाइप के होंगे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो सबसे पहले हमने देखा सिंक्रोनस काउंटर कौन से होते हैं। तो हम सबसे पहले सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में जो मेन डिफरेंस है वो है क्लॉक का डिफरेंस, कि इसमें एक्सटर्नली आप सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ एक्सटर्नली एक ही क्लॉक दे रहे हैं तो एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएंगे और एक साथ आउटपुट आ जाएगा, तो इनकी स्पीड भी फास्ट होगी। ये कहलाएंगे सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर में आप एक फ्लिप फ्लॉप को किसी को क्लॉक देंगे एक्सटर्नली, फिर उसके आउटपुट से सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देंगे, देन सेकेंड के आउटपुट से आप थर्ड वाले को देंगे। तो इस तरीके के जो काउंटर होंगे वो कहलाएंगे एसिंक्रोनस काउंटर, ओके। तो अब हमने देखा कि ये इस तरीके से काम करते हैं, इसीलिए इनका स्पीड क्या होगा, स्पीड इनका स्लो होगा, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनपुट अप्लाई। सिंक्रोनस काउंटर में इनपुट जो है वो किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर में जो इनपुट है वो किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो ये आप देखिए इनपुट जस्ट अपोजिट होगा क्लॉक के। यहाँ पर जिस तरीके से आपने क्लॉक एक्सटर्नली सबको अलग अलग दे रखी है उस तरीके से सिंक्रोनस में आप इनपुट देंगे सबको अलग अलग, जैसे आपने 1 1 1 1 1 1, ओके। तो इस तरीके से यदि इनपुट देते हैं तो ये एसिंक्रोनस काउंटर है। और सिंक्रोनस काउंटर में आप इनपुट आप एक किसी फ्लिप फ्लॉप को देंगे, फिर उसके आउटपुट से आप सेकेंड को देंगे, फिर थर्ड को उसके थ्रू देंगे, या फिर आप किस तरीके से एंड गेट के थ्रू आप क्या करेंगे, फर्स्ट का जो आउटपुट है वो सेकेंड का आउटपुट है। यदि फोर्थ वाला फ्लिप फ्लॉप है तो दोनों के आउटपुट को आप एंड गेट से पास करेंगे और एंड गेट से पास करने के बाद आप फोर्थ वाले को इनपुट देंगे। इस तरीके से कुछ इसमें वर्किंग होगी। इसका मतलब है सिंक्रोनस काउंटर में आप एक्सटर्नली हर एक को अलग अलग इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप किसी एक फ्लिप फ्लॉप को इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, उसके आउटपुट से आप सेकेंड वाले को दे रहे हैं, देन फर्स्ट और सेकेंड के आउटपुट से आप को एंड गेट से पास करके थर्ड वाले को दे रहे हैं, देन आप क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आउटपुट से आप फोर्थ वाले को इनपुट देंगे एंड गेट से पास करके। तो इस तरीके के जो काउंटर होंगे वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में सब में अलग अलग हमें एक्सटर्नली अप्लाई कर देना है, ओके। तो इनपुट्स भी हमने देख लिए, हम इससे भी हम पहचान सकते हैं कौन सा सिंक्रोनस है कौन सा एसिंक्रोनस है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एसिंक्रोनस काउंटर में हम कौन से काउंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एसिंक्रोनस काउंटर एक मेनली है रिपल काउंटर, जिसके हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से रिपल काउंटर वर्क करता है, ओके। तो हमें एक बात याद रखना है कि एसिंक्रोनस काउंटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो हम वेव फॉर्म से सॉल्व करेंगे और जो सिंक्रोनस काउंटर के क्वेश्चन आएंगे वो हम टेबल बनाकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी काउंटर का क्वेश्चन आता है
या तो क्वेश्चन में गिवन होगा दिस इज अ रिपल काउंटर, दैट मीन्स रिपल काउंटर है मीन्स एसिंक्रोनस काउंटर है, या दिस इज अ एसिंक्रोनस काउंटर, या तो दिया होगा, या फिर आप क्लॉक और इस तरीके से देख के आप पहचानेंगे, इनपुट देख के कि ये सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस है। और फर्स्ट पहचानने के बाद हमें ये देखना है एसिंक्रोनस काउंटर को वेवफॉर्म से हम सॉल्व करेंगे, सिंक्रोनस काउंटर को हम टेबल से सॉल्व करेंगे। सिंक्रोनस काउंटर जो है वो दो टाइप के होंगे, विद ट्रिपल कैरी एंड विदाउट ट्रिपल कैरी। इसको मैं डिटेल में आगे जाके आपको समझाऊंगी। आज मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि काउंटर होते क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो अभी हमने ये पढ़ा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर। तो हमने पढ़ा कि एसिंक्रोनस में हम रिपल काउंटर पढ़ेंगे और सिंक्रोनस में हम विद ट्रिपल कैरी एंड विदाउट ट्रिपल कैरी ये दो काउंटर पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा हम कुछ शिफ्ट काउंटर भी पढ़ेंगे, जो कि काउंटर है, एक रिंग काउंटर है और एक है जॉनसन काउंटर। ओके, जॉनसन काउंटर। तो काउंटर में हम टोटल कितने काउंटर पढ़ने वाले हैं, एक एसिंक्रोनस मींस रिपल काउंटर, सिंक्रोनस विद ट्रिपल कैरी एंड विदाउट ट्रिपल कैरी, एंड रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। ये टोटल हम इतने काउंटर इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर हम इनमें स्पीड में कंपेयर करेंगे, इनके टाइम डिले में, इनकी फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम अलाउड क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम एक चीज देखते हैं, काउंटर का आउटपुट। ओके, तो काउंटर का आउटपुट क्या होता है, 1 2 3 4, जैसे कुछ हो गया 1 2 3 4, एक ही सीक्वेंस है, वो पर्टिकुलर वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिपीट होगा। तो ये जो सीक्वेंस, जैसे आपने लिखा 1 2 3 4, यदि कैलकुलेट किया आपने और सीक्वेंस आया 1 2 3 4, तो यदि क्वेश्चन में दिया है 2 3 4 1 2 3 4 1, तो ये भी सही है। ओके, ये भी सही है यदि आपका ये जो है आंसर आता है, और यदि किसी ऑब्जेक्टिव में ये वाला गिवन होता है तो ये भी सही है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर ये इसकी जगह 3 4 1 2 3 4 1 2 इस तरीके से दिया है, तो ये भी क्या है, सही है। मीन्स एक ही सीक्वेंस आप 4 तरीके से लिख सकते हैं, इसकी जगह 4 1 2 3, ओके 4 1 2 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मीन्स 1 2 3 को 4 को आपने इस सीक्वेंस को इतने टाइम्स लिख दिया, इतने तरीके से आप लिख सकते हैं। इन सब का जो है मतलब एक ही होगा। ओके, तो इनमें से यदि कोई सा एक आपका आंसर में आता है, गिवन होता है, तो आपके 4 टाइम्स तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में इनको भी देख सकते हैं। यदि ये वाला आया और आपके ऑप्शन में ये गिवन नहीं है, ये वाला गिवन है, तो आपको इस तरीके से सोचना होगा कि ये भी इसी का मतलब है। ओके, तो इस तरीके से काउंटर का आउटपुट होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर। कौन सा, एसिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक किसी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जाएगी और उसके आउटपुट से सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक जो है जनरेट होगी, देन सेकंड के आउटपुट से थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक जनरेट होगी। एक और बात है एसिंक्रोनस काउंटर में, एसिंक्रोनस काउंटर में एलएसबी और एमएसबी का भी मैं बता देती हूँ कि किस फ्लिप फ्लॉप को हमें एलएसबी लेना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और किसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेना है। जैसे कि यदि कोई इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं, ओके, एसिंक्रोनस काउंटर की बात हो रही है, तो एक फ्लिप फ्लॉप को तो आपने यहाँ पर दे दिया, सेकंड तो जो कि आउटपुट से ही होगा, थर्ड भी आउटपुट से ही क्लॉक लेगा अपना। ओके, तो इस तरीके से ये ले रहा है। ओके, तो ये जो है जिसको हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है, जिस फ्लिप फ्लॉप को हमने एक्सटर्नली क्लॉक प्रोवाइड किया है, उसे हमें एज एलएसबी बिट काउंट करना है, और लास्ट वाले को, अपोजिट साइड वाले को एमएसबी बिट काउंट करना है। ये हमें याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। एसिंक्रोनस काउंटर के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें जिस पर एक्सटर्नली क्लॉक प्रोवाइड की जा रही है उसको हमें एलएसबी बिट की तरह लेना है, और इसको हमें एमएसबी लेना है। ओके, और हमें क्लॉक के लिए सबसे पहले क्या बनाना है, वेवफॉर्म बनाना है, क्योंकि एसिंक्रोनस काउंटर है तो हम उसको वेवफॉर्म से और सिंक्रोनस काउंटर को टेबल से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आज हमारा काउंटर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर, ट्रिपल काउंटर। ओके, और उसकी प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से वेवफॉर्म बनाकर हम सॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।